जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। लगभग 5 बज रहे होंगे और मैं आ गई थी। आजकल ना हम लोग छत पे ही सो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सुबह ना नींद जल्दी भी खुल जाती है छत पे। तो मैं आ गई थी नीचे, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं आ गई थी नीचे, झाड़ू लगाऊंगी फटाफट से और फिर लगाऊंगी पोछा। तो नीचे पहले जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँ सुबह। मतलब देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाता है उतना आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फटाफट से पहले लगाया मैंने झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में ना स्लैब तो मतलब मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, स्लैब और किचन। बट सुबह भी मैं एक एक बार जिससे मैं साफ़ करती हूँ उससे मैं एक एक हाथ मार देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैंने यहीं पे रखा हुआ था, बैठ के लगाऊंगी पोछा। मोप, क्योंकि जो मेरा वो मोप था ना पोछा लगाने वाला, वो तो बहुत पहले ही मतलब हफ्ते 10 दिन पहले ही टूट गया था। और वाइपर है तो उससे थोड़ा अजीब सा लगता। फिर हम 2-4 दिन कहीं घूमने भी गए थे, जिसकी वजह से मुझे घर की सफाई पे भी ध्यान देना है। तो कल तो मैंने आने के बाद परसों मैंने घर धुल दिया था। बुधवार को हम लोग आए थे और आज है बृहस्पतिवार का वीडियो है ये। मेरा व्रत रहता है तो मैं इधर पोछा भी लगा लूँगी। देखिए अब ऐसा पहले मैं नहीं लगाती थी, मतलब मैंने सुना था कहीं कि पोछा नहीं लगाते हैं बृहस्पतिवार को, पर मैं नमक डाल के पोंछ देती हूँ। मुझे लगता है कि साफ़ सफाई वाले घर में भगवान जी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ अगर हम पोछा लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने किचन में, पूजा रूम में, सारे घर में पोछा भी लगा लिया। तो सुबह सुबह पहले जब झाड़ू पोछे का काम निपट जाता है ना तो वो सही रहता है। मतलब आधा लगता है कि आधा काम निपट गया। पहले तो झाड़ू पोछा, सुबह सफाई वाला काम हो जाए, झाड़ू पोछा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है ना। झाड़ू पोछा निपट जाए, फिर नहाना धोना और पूजा पाठ, ये इतना काम हो गया ना तो समझो पूरा दिन आसानी से निकल गया। मुझे तो यही लगता है। उसके बाद से फिर लगाया मैंने फटाफट से सारे घर में पोछा। और अब चलते हैं छत पे पौधों को पानी। मतलब मैं 4 दिन नहीं थी ना ऊपर, पापा जी तो चलो दुकान पे रहते थे, अब मम्मी जी छत पे जा नहीं सकती हैं और हम लोग तो साथ में ही थे। तो मतलब मैं भूल भी गई। अगर मैं बोल दी होती ना पापा जी से कि आप पानी दे दीजिएगा छत पे पौधों को तो वो दे देते, पर मैं भूल गई थी उनको बोलना। और पापा भी बेचारे बुजुर्ग हैं, वो भी भूल गए कि हाँ छत पे पौधे हैं तो उसमें पानी देना है। तो ऐसे पौधे सूख गए हैं ना कि मेरा देख के कलेजा निकल गया। इतने हरे भरे पौधे थे या सारे पौधे ऐसे सूखे से हो रखे हैं, मुरझाए से। सबको मैंने गुड़ाई अभी करना है, देखती हूँ कल करूँगी शुक्रवार को। तो पानी मैंने सारे पौधों में दे दिया है। उसके बाद पहले मैंने यहाँ नीचे गर्म पानी पिया, फिर मैं आ गई थी छत पे, सारे पौधों को पानी दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल कैसा है। तो ये देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा है। अभी लगभग 6 नहीं बजा है, बजने वाला होगा या बजा नहीं है अभी। तो मैं आ गई थी छत पे, सारे पौधों को दिया पानी और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद सीधे आ गई मैं पूजा करने के लिए। आज बृहस्पतिवार है। जो मेरे पास येलो कलर की साड़ी है ना वो थोड़ी सी भारी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कॉटन की साड़ी है, फिर भी मैं मतलब मैं बता रही हूँ पूरा ब्लॉग तो मेरा सुबह तक का ही शूट हो पाया है, लेकिन मैंने बाद में साड़ी निकाल दिया था। कॉटन की भी साड़ी है पर ये बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जिसकी वजह से निकाल दिया था मैंने। जो कंफर्टेबल कपड़े हैं वही पहना, पर पूजा पाठ करना होता है तो मुझे साड़ी ही अच्छी लगती है। मुझे साड़ी बहुत पसंद है पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही कहना। नीचे पूजा करने के बाद फिर केले का जो पेड़ है वो मैंने छत पे लगा रखा है गमले में, और बहुत अच्छा लग गया है। पर मेरे सारे पौधे मुरझाए हुए थे, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था। इतनी सेवा से मैंने उनको ऐसे किया है और सारे सूखे हुए थे। पर खैर मैं आज शाम को सोच रही हूँ खाद पानी उसको दे दूँ पौधों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मेरा आज बृहस्पतिवार का व्रत भी है। और तो इधर पूजा करने के बाद फिर से इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, मुझे लगता है 7:15 या ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, या 7:30 ऐसा ही कुछ मतलब टाइम हो रहा है। इतनी तेज़ धूप है ना कि जितनी देर मैंने पूजा किया मतलब उतनी देर में पूरे पसीने से मैं भीग गई थी। इतना तेज़ धूप था, बहुत तेज़, सुबह सुबह इतना ज़्यादा।
यार देखिए, ये सब जितना प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, सारा जड़ वही है जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगी, जितने लोग भी मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, और जो पेड़ पौधे बड़े हैं, मैच्योर पौधे हैं, उनको कटने मत दीजिए। चाहे मतलब कुछ भी हो, इंसान अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, पर आगे उसका परिणाम अभी दिख रहा है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ भी नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा अभी पड़ रही है, आगे क्या होगा, है ना? तो बाकी तो देखते हैं। इधर मैंने भी कुछ पौधे लगा रखे हैं, पर इससे कुछ होगा नहीं। जो पौधे हम ज़मीन में लगाते हैं ना, वो जड़ों को पकड़ के रखती है, ठीक है। पर ये गमले हैं, छत पे मैंने सजावट के तौर पे लगा रखे हैं, जिसे मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है आराम से। या तो मुझे सुकून एक अपने मंदिर में मिलता है, या फिर दूसरा सुकून मुझे छत पे अपने पौधों के पास मिलता है। यहाँ पूजा करने के बाद फिर चलते हैं नीचे। तुलसी जी का पौधा भी मैंने पास में ही रखा है, और यहाँ देव पेड़ हैं। मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। केले का पेड़ है जो पूजनीय है, तुलसी का पेड़ लगा रखा है मैंने पौधा, जो कि वो भी पूजनीय है, और साथ में कुछ टाइम पहले मैंने लगाया था बेलपत्र, तो वो भी पूजनीय है। और नीचे मतलब नीचे लगा रखा है जो हमारे महावीर जी हैं, वहाँ मैंने समी जी का पौधा लगा रखा है। और मैं सोच रही हूँ ना छत पे भी लगा दूँ, क्योंकि बाहर तो मैं निकल के पूजा कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मैं यही सोच रही हूँ वो भी लगा दूँ। 2-3 पौधे मुझे और भी लगाने हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ ना कि जब सावन आएगा, बरसात का टाइम, तब मैं लगाऊंगी। बरसात के टाइम में क्या होता है, पौधे जल्दी लग जाते हैं। वैसे मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाया था, तो ये पौधे लग गए थे। पूजा करने के बाद मीठी कह रही थी मम्मा मुझे टीका कर दो, तो उसको कर दिया मैंने टीका, और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है बहुत अच्छे से। मतलब बहुत मन को सुकून मिलता है। सुबह अभी तक का मेरा सारा काम हो चुका है, यानी सुबह 5 बजे से लेके और मुझे 8 बजे तक का मेरा सारा टोटल काम हो चुका है। साफ़ सफाई, पूजा पाठ, सब काम हो चुका है। कपड़े मुझे नहीं धुलने हैं, आज बृहस्पतिवार है तो कपड़े नहीं धुलने हैं, जिसकी वजह से मेरा अभी तक का सारा काम हो चुका है। और अब मैं बनाऊंगी खाना, खाने की तैयारी करूंगी। पहले मैं बच्चों को कुछ मैगी वगैरह बना के दे दूं और मैं चाय पीऊं, उसके बाद देखते हैं। तो मैं खाने की तैयारी करूंगी। खाने में क्या बनाना है वो मैं सोचना पड़ता है कि आज खाने में क्या बनाऊं। सुबह शाम दोनों टाइम का मुझे लगता है हर गृहिणी का काम है कि सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सोचती नहीं हूँ, जो दिख गया फटाक से बना के रख देती हूँ, तो वो मुझे सही लगता है। और जब सोचने बैठो ना, तो वो 1 घंटा सोचने में ही निकल जाता है कि क्या बनाऊँ। यहाँ फ्रिज खोल के मैं वही देख रही थी कि कौन कौन सी सब्जी है और मैं क्या बनाऊँ, है ना। पहले अगर मैं देखिए, पहले अगर प्रिपरेशन कर लो ना, पहले सोच के रख लो, सिर्फ 1 रात पहले अगर सोच के रख लो ना कि मुझे ये सुबह बनाना है, ये खाने में ये बनाना है, तो वो भी एक का बहुत बड़ा काम है। बहुत आसान हो जाता है कि सुबह उठा, फटाफट सब्ज़ी वगैरह काटी और डाल दिया बनने के लिए। मैं काफ़ी देर तक फ्रिज खोल के सोचे जा रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो बहुत बड़ी टेंशन है ये कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। यहाँ मैंने अपना चाय गरम कर लिया है, और चाय गरम करने के बाद मैं चलती हूँ, सुकून से पीऊँगी अपना चाय। उसके बाद से यहाँ पे रख दूँगी दूध गरम होने के लिए। दूध आ गया था तो दूध भी रख दूँगी गरम होने के लिए। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट, एक अपना आशीर्वाद देके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, जिससे मुझे मिलती है बहुत ज़्यादा खुशी। और जोया जी, उनका ना बिहार से हैं वो, उनका रोज़ ही एक होता है। मैंने जैसे नोटिफिकेशन मेरे पास आता है ना कि हाँ किसी ने समवन लाइक यूअर वीडियो, तो मुझे कंफर्म होता है। और एक अगर उस पर मैसेज होता है तो मैं खोल के देखती नहीं हूँ, पर मैं 100% कंफर्म रहती हूँ कि वो जोया समरीन जी का ही है, जो कि बिहार से हैं। डेली मेरा देखती हैं, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और चलिए, इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे समाप्त करूँगी। फिर कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।